नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 6 पाठ 3। तो हमारा पाठ है संज्ञा प्रकरणम पुल्लिंग शब्दः, अर्थात संज्ञा प्रकरण पुल्लिंग शब्द। तो अब संज्ञा प्रकरण पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत सबसे पहले हम संज्ञा शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम पुल्लिंग शब्द पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं, इसके क्या क्या प्रकार हैं और इसकी पहचान क्या है। जब संज्ञा को हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम पुल्लिंग शब्द पर चलेंगे। तो संज्ञा किसी व्यक्ति और वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो हम व्याकरण के अंदर पढ़ते आए हैं हिंदी व्याकरण में, कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। अब संज्ञा जो है उसकी परिभाषा हमने पढ़ी, समझी। अब हम इसकी प्रकार देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके क्या क्या नाम हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है जातिवाचक, दूसरी है व्यक्तिवाचक और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो ये मुख्य रूप 3 है। अब पहली संज्ञा है जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा किसी समूह या जाति का बोध कराती है। किसी समूह या विशेष जाति का बोध कराती है। जैसे उदाहरण के रूप में समझे तो मनुष्य क्या है? एक जाति है, एक वर्ग है, एक समूह है। अर्थात यहाँ पर मनुष्य जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं तो लड़के या लड़का, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक वर्ग या समूह का बोध हो रहा है। अर्थात किसी विशेष वर्ग की ओर इशारा हो रहा है या किसी वर्ग विशेष का पता चल रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा हो रहा हो या किसी व्यक्ति विशेष की पहचान हो, बोध हो, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण राम, श्याम, राधा, कमला, विमला, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति की पहचान करा रहा है, उसका बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब हम तीसरी संज्ञा पढ़ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि हमने पढ़ा कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति की पहचान हो रही है, ठीक उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा के अंदर भाव प्रकट होता है, भाव उत्पन्न होता है। जहाँ पर भाव प्रकट हो रहा हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है।
जैसे यह आम मीठा है, वह व्यक्ति बहुत दुखी है। तो क्या है, दुखी क्या है, भाव प्रकट हो रहा है दुख होने का। मीठा क्या है, भाव प्रकट हो रहा है कि वह कैसा है, मीठा है, रसीला है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये जो संज्ञा के 3 मुख्य प्रकार थे वो हमने पढ़े। अब हमने संज्ञा किसे कहते हैं और उसके प्रकार क्या हैं और उसकी पहचान कैसे की जाती है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पाठ में पुरुष अकारांत शब्दों के बारे में दिया गया है। अर्थात संज्ञा शब्दों के अंदर पुल्लिंग शब्द हमें पढ़ने हैं और पुल्लिंग शब्दों के अंदर हमें तीनों वचन पढ़ने हैं। तो यहाँ पर संज्ञा प्रकरण में हमें पुल्लिंग शब्द के पढ़ना है। अब हमारे पाठ के अनुसार हमें संज्ञा शब्द लिंग और वचन के अनुसार पढ़ने हैं। जो हमें संज्ञा शब्द पुल्लिंग शब्द जो पढ़ने हैं वो हमें लिंग और वचन के अनुसार हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर जो संज्ञाएं हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जुटाएंगे। तो सबसे पहले लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर सबसे पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग होते हैं संज्ञा शब्द के। तो संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हम लिंग पर पढ़ेंगे। तो लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। और संज्ञा प्रकरण में दूसरा प्रकार हम यहाँ पढ़ेंगे तो वचन पढ़ेंगे। तो वचन यहाँ पर 3 प्रकार के दिए गए हैं। पहला वचन है एक वचन और दूसरा दिया गया है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। अर्थात वचन जो है संस्कृत में हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक उसी प्रकार लिंग भी हम 3 प्रकार के पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अर्थात संज्ञा प्रकरणम का जो हमारा अध्याय है, हमारा जो पाठ है, इसमें हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, 2 प्रकार पढ़ेंगे। पहला लिंग पढ़ेंगे, दूसरा हम वचन पढ़ेंगे। लिंग भी हमारे 3 प्रकार के हैं और वचन भी हमारे 3 प्रकार के हैं। अब सर्वप्रथम हम लिंग में एक वचन पढ़ेंगे। तो देखिए, अ स्वर से समाप्त होने वाले अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द एक वचन में, अर्थात जो पुल्लिंग शब्द जो हम पढ़ रहे हैं वो अकारांत है और एक वचन में हैं। तो इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं चित्र के साथ में। तो आप देखेंगे, पहला शब्द है देव, अर्थात ईश्वर। क्या होता है? ईश्वर। देव। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देव में, देव के अंदर अ का उच्चारण हो रहा है अंत में, इसलिए यहाँ पर अकारांत हो गया। और देव शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द। और देव क्या है? एक है, तो एक वचन हुआ। अब दूसरा है बालकः। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द है और बालक का अर्थ क्या होता है? लड़का। तीसरा है भक्तः, अर्थात भक्त, और भक्त भी क्या है? अकारांत पुल्लिंग एक वचन है। अगला है हंसः। हंस का मतलब हंस, यहाँ पर भी अकारांत पुल्लिंग और एक वचन है। अगला है मेघः, अर्थात बादल, और मेघ के अंदर अकारांत है। आप देख सकते हैं इसका जो अंतिम उच्चारण है मेघः, यानी कि अ की ध्वनि निकल रही है, अर्थात अकारांत है, पुल्लिंग है और एक वचन है, यानी कि एक ही है। अगला है मृषकः, अर्थात मूषक चूहा। मुष्कः का अर्थ होता है चूहा, और मूषक यहाँ पर क्या है? एक ही है, अर्थात एक वचन ही है। और मुस्कः, अ की ध्वनि भी निकल रही है, अर्थात
यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग अकारांत एकवचन है। अगला है अश्वः अर्थात घोड़ा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अकारांत पुल्लिंग और एक शब्द है। अगला है गजः अर्थात हाथी। यहाँ पर भी अकारांत पुल्लिंग और एकवचन शब्द हैं। अगला है मृगः अर्थात हिरण। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मृगः के अंदर अकारांत पुल्लिंग और एक शब्द है, एक वचन है। अगला है वानरः अर्थात बंदर। वानरः के अंदर भी आप देख सकते हो अंतिम उच्चारण जो हो रहा है वानरः, अ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है अर्थात अकारांत है। और वानर किस में आता है, बंदर किस में आता है, पुल्लिंग में आता है और एक ही है अर्थात एक वचन है। अगला है मयूरः अर्थात मोर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। अगला शब्द है हमारा बकः अर्थात बगुला। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बकः के अंदर अकारांत है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अकारांत, पुल्लिंग और एक वचन शब्द को अच्छे से समझ गए होंगे। अर्थात जहाँ पर जिस शब्द का हम उच्चारण करते समय अंतिम समय में यदि अ की ध्वनि आती है तो वहाँ अकारांत शब्द होगा। और फिर जो शब्द है उसका लिंग कौन सा है वो यहाँ पर हमने पुल्लिंग पढ़ा है। और वचन कौन सा है, तो वचन संस्कृत में हम 3 पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि एक ही है तो एक वचन होगा और यदि 2 पर्सन है या 2 वस्तु है तो द्विवचन होगा। और 2 से अधिक हैं, 3 या 3 से अधिक हैं तो वहाँ पर बहुवचन होगा। तो अब हमने यहाँ पर अकारांत, पुल्लिंग और एक वचन पढ़ा है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा। धन्यवाद।